समरावता गांव को हंगामे की भेंट चढ़ाने का दोषी नरेश मीणा टोंक जेल में सलाखों के पीछे पहुंच गया, लेकिन उसकी सुलगाई आग ने प्रदेश की सियासत में चिंगारी लगा दी। सरकार और विपक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सरकार त्वरित कार्रवाई करने का दम भर रही हो तो विपक्ष सरकार को तमाम मोर्चों पर फेल करार दे रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार के कंट्रोल में कुछ नहीं है, तो सत्ता पक्ष कांग्रेस को याद दिला रहा है कि नरेश मीणा कभी उसका ही साथी था। ये रिपोर्ट देखिए। दो दिन तक टोंक समेत पूरे प्रदेश में हंगामे और बवाल का दूसरा नाम बन चुके नरेश मीणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हंगामे पर कानून ने अपना काम तो कर दिया, लेकिन इस पूरे प्रकरण में सियासत ने भी अपनी राह ढूंढ ही ली। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नरेश मीणा को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष जहां नरेश मीणा के बहाने कानून व्यवस्था और शासन के इकबाल पर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष पूरे मामले में हुई तुरंत कार्रवाई पर अपनी पीठ थपथपा रहा है। नरेश मीणा ने कानून को आंखें दिखाई तो 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी हो गई। सरकार इसे कानून की जीत बता रही है। सरकार के मंत्री जवाहर सिंह बेढम का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी, जो कानूनन सही होगा वही करेंगे। लेकिन कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट इससे इत्तेफाक रखते नहीं दिखे। उन्होंने समरावता की घटना को नागरिकों पर स्टेट का हमला करार दे दिया। उन्होंने कहा कि इस घटना से साफ हो गया कि सरकार का कहीं कोई कंट्रोल है ही नहीं। और उनका जो कहना है, बहुत अच्छी बात लगी उन लोगों की कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, निर्दोष कोई व्यक्ति इसमें फंसे नहीं। इनकी जो डिमांड थी, जिस आधार पर आपने वोटों का बहिष्कार किया मतदान का, वो डिमांड भी मुझे उचित लगती है कि एक तरफ 15 किलोमीटर दूर उपखंड है और एक तरफ 85 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और इनका कहना है कि पूरे प्रकरण की जांच हो, न्यायिक जांच की बात कही है। सरकार ने नागरिकों के ऊपर एक प्रकार से आक्रमण बोला है। गांव में घुसकर लेडीज को, महिलाओं को, बच्चियों को, बुजुर्गों को इस बर्बरता से जो मारा गया है, वो सरकार का एक चेहरा दिखाता है। और मैं कहता हूं कि आप अगर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, आपका अगर लॉ एंड ऑर्डर बनाने में आपका इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ राजनीति आपको करनी है, तो जनता सफर क्यों करे। और जिन लोगों का नुकसान हुआ है, मैं तो समझता हूँ सरकार को मुआवजा देना चाहिए। गाँव में, घरों में घुस के जिस प्रकार से लोगों को मारा गया है और बर्बरता से मारा गया है। समरावता गांव में बीते 2 दिनों से जो चला, उसने प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। नरेश मीणा के थप्पड़ कांड पर जिस तेजी से एक्शन हुआ, वो भी कम दिलचस्प नहीं रहा। फिर इस तस्वीर में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की एंट्री हो गई। उन्होंने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम से मुलाकात की और इसके बाद पूरे मामले की न्यायिक जांच की बात की और साफ कर दिया कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कहीं कोई जगह नहीं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूरे मामले पर कांग्रेस को यह कहते हुए घेर लिया कि नरेश मीणा पार्टी का सदस्य था, कांग्रेस का सदस्य था, लिहाजा जिम्मेदार तो कांग्रेस ही है। वो जांच का मामला है। देखो, ये बात सही है। एक सीधा देखो, सिलेक्टिव कार्रवाई तो मेरे को कहना नहीं चाहिए। नहीं, मेरे खिलाफ भी दोषाम हुई है, मेरे मतदाताओं को ठोका पीटा है वोट नहीं डालने दिए। ये निर्वाचन आयोग का जो है रवैया, मैं आयोग पर सरकार में रहते हुए भी ये कह रहा हूँ, मेरे खिलाफ भी सिलेक्टिव कार्रवाई हुई है, सिलेक्टेड लोगों ने की है। वो एक उसमें मैं विवाद में नहीं ले जाना चाहता। वास्तव में ये जो अप्रिय घटना हुई है देवली उनियारा में, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए था। यदि किसी जनप्रतिनिधि को कोई शिकायत है तो निर्वाचन आयोग है, उच्च अधिकारी है, सक्षम अधिकारी को जाकर के लिखित में मौखिक किसी भी प्रकार की सूचना दे तो और समाधान निकलवाना चाहिए था। किसी भी प्रकार का बल प्रयोग कतई नहीं करना चाहिए था। दूसरा, वहाँ पर जो उसके बाद में, यानी उस निर्दलीय उम्मीदवार की गिरफ्तारी के बाद में जो कुछ भी हुआ, मैं जनता से भी अपील करूँगा कि ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करे। कानून को कानून का काम करने देना चाहिए। ये जो कुछ भी हुआ बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। नरेश मीणा पर सरकार और विपक्ष के बीच में जुबानी तीर जारी है। नरेश मीणा के बहाने सरकार कानून का दम दिखा रही है, तो वहीं सचिन पायलट ने तो समरावता गांव में हुई पुलिस कार्रवाई पर
गंभीर सवाल उठा दिए। और तो और वो मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। बीजेपी भी नरेश मीणा का सियासी इतिहास बताकर कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।